हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का नोटिफिकेशन है, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिसमें प्रिंसिपल पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, जिसमें प्रिंसिपल की फ़ीस है 2,000 रुपये, पीजीटी की है 1,500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है 1,000। इसके अंदर हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर पीजीटी के अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस चार्जेस नहीं है। और इसमें प्रिंसिपल पीजीटी अकाउंटेंट और जीएसए और लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए 303 है, पीजीटी के लिए 2,266 है, अकाउंटेंट के लिए 361 है, जीएसए के लिए 759 है, लैब अटेंडेंट के लिए 373 है, जिसमें टोटल है 4,062। इसमें प्रिंसिपल में अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल में 125 है, ईडब्ल्यूएस में 30, ओबीसी में 81, एससी में 45, एसटी में 22। टोटल मिलाकर हो गई 303। इसमें पीजीटी के लिए अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। इनमें अलग अलग वैकेंसी है और टोटल मिलाकर है 2,086 वैकेंसी है इसमें। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर थर्ड लैंग्वेज में भी वैकेंसी है, जिसमें मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत ये सब वैकेंसी है और इसमें टोटल वैकेंसी है लैंग्वेज में 180 वैकेंसी है। इसके बाद में है नॉन टीचिंग पोस्ट में भी वैकेंसी है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, जिसमें टोटल पोस्ट है 759 और जिसमें जिसमें जनरल की है 311, ईडब्ल्यूएस में है 75, ओबीसी में 204, एससी में है 113, एसटी में 56, अकाउंटेंट में 361 टोटल है और लैब अटेंडेंट में 373। टोटल वैकेंसी हो गई नॉन टीचिंग स्टाफ की 1,493। इसके अंदर अब इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट में हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जितनी इसमें मांगी है। एफ पॉइंट में दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारी एज और हमारी एजुकेशन 31 जुलाई तक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एग्ज़ाम पेन पेपर टेस्ट होगा, जिसमें प्रिंसिपल में इंटरव्यू भी शामिल है और बाकी सब में केवल ओनली पेन पेपर टेस्ट पे ही मेरिट बनेगी। जैसे प्रिंसिपल के अंदर पेन पेपर टेस्ट की वैल्यू है 80% और इंटरव्यू का वेटेज है 20%। मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और पेपर पेन टेस्ट दोनों को मिलाकर बनेगी। बाकी अदर पोस्ट के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर पेन टेस्ट से सीधा होगी। और अकाउंटेंट, जीएसए और अटेंडेंट के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर सिलेक्शन होगा, रिटर्न के साथ साथ स्किल टेस्ट दोनों को मिलाकर इसका सिलेक्शन होगा। अब इसमें पोस्ट पोस्ट के अंदर अलग अलग ये पे स्केल है। लेब अटेंडेंट की है लेवल फर्स्ट में 18,000, पर इसमें बाकी अलाउंस वगैरह मिलाकर इसकी लगभग 35,000 हो जाती है। जैसे जेएसए में 19,000 है और 35,000 के लगभग बन जाती है। अकाउंटेंट की थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनसे। और पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर 47,600 बेसिक पे स्केल है। प्रिंसिपल के अंदर हो गया 78,800। इसके अंदर प्रिंसिपल की अलाउंस वगैरह को मिला के जाती है 1 लाख से ऊपर चली जाती है। एग्ज़ाम ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट होगा। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्ज़ाम होगा। इसमें प्रिंसिपल का एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसके अंदर 3 घंटे का एक पेपर होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर रीजनिंग
रीजनिंग, और सेकंड पार्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस आती है। थर्ड पार्ट के अंदर आता है लैंग्वेज, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल 50 नंबर का आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आता है 50 नंबर का। टोटल मिलाकर 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 भी मार्क्स होते हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। इसके अंदर 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, लैंग्वेज होती है 20 मार्क्स की, और इंटरव्यू के होते हैं 40 मार्क्स। इसके बाद में पीजीटी के अंदर भी टोटल एग्ज़ाम होता है 130 मार्क्स का, और लैंग्वेज होता है 20 मार्क्स का, जिसे हमें 40% लाने रहते हैं लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आता है 10 नंबर का, रीजनिंग आती है 20 नंबर की, आईसीटी जिसके अंदर कंप्यूटर आ जाता है वो होता है 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है 10 नंबर का, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट आता है 70 मार्क्स का, सब्जेक्ट की पेडागोजी 5 नंबर की, और एनईपी के बारे में 5 नंबर का, टोटल मिलाकर 80 सब्जेक्ट का। उसके बाद ये तो हो गया टोटल 130। उसके बाद के अंदर पार्ट 6 जो केवल 40% लाने रहते हैं, जिसमें 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का हिंदी होता है, 10 नंबर की ही इंग्लिश होती है। इसमें हमें 4-4 नंबर लेके आने रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 4-4 लाने रहते हैं। उसके बाद में आता है अकाउंटेंट के अंदर भी सेम वही पैटर्न है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज आता है, टोटल मिलाकर 130 मार्क्स का पेपर होता है। ऐसे ही जेएसए में होता है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, लैंग्वेज आती है, और कंप्यूटर नॉलेज आता है। टोटल मिलाकर ये भी 130 मार्क्स का ही पेपर होता है। इसके अंदर पेपर 2.5 घंटे का होता है। इसमें स्टेज 2 के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इसके अंदर पासिंग मार्क्स होते हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर 20 नंबर। लैब अटेंडेंट में भी सेम यही है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आता है, लैंग्वेज आती है, और सब्जेक्ट नॉलेज आता है। ये 120 मार्क्स का होता है।